गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर 3 के बाद अब हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। आप देखिए डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, ये है ए, ये हमारी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इस तरीके से हम लिखते थे जब हमें मैट्रिक्स दिया होता था, लेकिन इसी तरीके की मैट्रिक्स को जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, जैसे हम मॉड्यूलस लगाते थे वैसे हम मॉड्यूलस लगाएंगे ए के साइड में इस तरीके से 2 लाइंस, और ये मैट्रिक्स जो इस तरीके से अंदर मुड़ी हुई होती थी जैसे बिगर ब्रैकेट होता है वैसे की जगह ये स्ट्रेट लाइंस रहेंगी मॉड्यूलस की तरह। लेकिन इसको हम मॉड्यूलस नहीं कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए, इसको डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। सेकेंडली आपका पॉइंट है कि सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है, अदरवाइज कोई और तरीके की मैट्रिक्स होगी तो हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर 3 में। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके रो एंड कॉलम सेम होते हैं, मतलब जो ऑर्डर है एम एन का वो ऑर्डर में एम और एन इक्वल होता है। नाउ एक्सरसाइज 4.1, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आपको बता रही हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैसे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिर्फ वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स आपको दे दी जिसका है अंदर सिर्फ 2 ही है, सिर्फ ये एक ही नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 2 ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई वन ऑर्डर मैट्रिक्स। अब बारी आती है 2 ऑर्डर की, तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है। ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 4 -5 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लोगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, उसको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो से, फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो से। मतलब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा जब आपके पास क्या हो, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो, 2 को -1 से -5 को 4 से। बट ध्यान क्या रखना है कि सेंटर में फॉर्मूले में माइनस लगेगा। जैसे आप पहले भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स करते थे तब भी सेंटर में माइनस होता था, तो यहाँ पे आपका माइनस लगेगा। तो आप क्या करोगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देन -5 को 4 से किया, तो -5 को 4 से किया। सॉल्व करेंगे, 2 को -1 से किया -2, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 × 5 इज 20, 20 - 2 इज +18। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब लास्ट हमारे पास है 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो या 3 से ज़्यादा वाली मैट्रिक्स हो, जिस तरीके से हम 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे वही मेथड रहेगा उससे ज़्यादा नंबर वाली मैट्रिक्स को भी सॉल्व करने का। तो आप देखिए 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, मैंने ये एक तरीके का एग्जांपल ले लिया, A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से लिया। अगर आपको इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूले में क्या रहेगा, हमेशा हम आगे लेंगे -1, और आपको अपने माइंड में सेट करना है, आइदर तो आप कोई रो ले लीजिए और आइदर आप कोई कॉलम ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अपने माइंड में सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर हम हमेशा फर्स्ट रो को लेके ही सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स को मैं मेन लेकर चलूंगी। तो हमने क्या किया, -1 लिया। जब आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो उसका ऑर्डर क्या होता है 1 1, तो जो ये इसका ऑर्डर है ना m और n है वो हम यहाँ लिखेंगे। आप हमेशा -1 की पावर में क्या लिखोगे, m + n जो ऑर्डर है। फिर जिसको आपने जिस एलिमेंट को मेन लिया है उस एलिमेंट को -1 की पावर लगा के उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप क्या कीजिए, जो आपने एलिमेंट मेन लिया है वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बचा क्या आपके पास, ये पार्ट बचा, इस पार्ट को लीजिए और फिर अगेन वही जैसे हमने 2 ऑर्डर किए, क्या है 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो जैसे हमने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में किया था, मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस, वही लगाएंगे। A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A23, ये लिख दिया। अगेन अब आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस। अब मैंने आपको बोला था कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम लीजिए, तो मैंने फर्स्ट रो ली थी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब आता है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट का हमारे पास ऑर्डर है 1 + 2, तो पहले -1 की पावर 1 + 2, फिर वही सेम जैसे यहाँ पे A11 लिखा था तो मल्टीप्लाई में A12 जो खुद है वो एलिमेंट, और फिर ये एलिमेंट किस रो में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में। जो बचा क्या, ये 2 और ये 2, इनका वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, A21 मल्टीप्लाई A33, A31 मल्टीप्लाई A23, ये आ गया। अब अगेन थर्ड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट बचा इस रो का, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट की थी। अब ये एलिमेंट इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बचा क्या आपके पास, ये मैट्रिक्स बच गई। अगेन वही सेम, -1 की पावर, इसका ऑर्डर है 1 + 3, 1 + 3 लिखा। फिर ये खुद एलिमेंट यहाँ पे आगे आएगा,
देन ब्रैकेट में जो एलिमेंट रो और कॉलम कट करके जो आपके पास मैट्रिक्स बच रही है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A22, ये लिख दिया। इस पूरे को सॉल्व करके देन आपके पास आगे आपकी डिटर्मिनेंट आएगा। अब मैंने इसको एक आप ही के क्वेश्चन नंबर 5th में सॉल्व करके दिखाया कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन 5 की और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने वही सेम किया कि ये पूरी की पूरी फर्स्ट रो उठा ली। फर्स्ट रो में पहले ये क्या है, A11 है, तो -1 की पावर में लिखा A11, फिर A11 की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। अब A11 का ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, बचा क्या, ये इतनी मैट्रिक्स, तो 0 मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस जो फॉर्मूले का लगता ही लगता है यहाँ पे, देन -5 मल्टीप्लाई -1, अगेन प्लस सेकेंड एलिमेंट लिया, ये क्या है A12, -1 की पावर 1 + 2, फिर A12 यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे हम। देन बचा के आपके पास ये गया, बच क्या गया, 0 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई -1, यहाँ लिख दिया। देन थर्ड प्लस लगाया, अब ये बचा आपके पास, इसका ऑर्डर है 1 + 3, तो -1 की पावर 1 + 3, फिर इस एलिमेंट की वैल्यू पुट होगी। देन वही सेम, ये रो गई, ये कॉलम कैंसिल हुआ, ये मैट्रिक्स बची, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 0 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 0। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए। -1 की पावर क्या है, 1 + 1 2, A11 की वैल्यू कितनी है 3 पुट की, दोनों की मल्टीप्लाई की, 0 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 0। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए। -1 की पावर क्या है, 1 + 1 2, A11 की वैल्यू कितनी है 3 पुट किया, 0 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस, तो -5। देन अगेन -1 की पावर है 3, A12 की वैल्यू -1, अगेन सॉल्व किया, 0 + 3, इसकी पावर 4 हो गई, 1 + 3 से 4 हो जाता है। A13 की वैल्यू है -2, 0 और 0। अब देखिए -1 की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो -1 की पावर 2 है तो 1 प्लस का 3, यहाँ से -5 बचा, -1 की पावर प्लस ऑड नंबर आ रही है तो माइनस। इस तरीके से आप इस पूरे को जब सॉल्व आउट कर देंगे तो आपका लास्ट आंसर आ जाता है -12। एक और चीज़ है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन 4th में ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बोला है फाइंड आउट कीजिए ये वाली टर्म, एक लेफ्ट है एक राइट। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे है 3A का डिटर्मिनेंट, तो पहले हमने इस A मैट्रिक्स को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। बट जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट के बाहर 27 है, मतलब पहले आपको A का डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, फिर जो मैं आपका आंसर आएगा, इस तरीके से एक नंबर आएगा, एक आंसर आएगा, उसको आपने क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ रही है या नहीं। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू।